हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के आधुनिक इतिहास, जहाँ से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे उन क्वेश्चन को हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लायक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे हम आधुनिक भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर, जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ बता दे रहा हूँ। मैं सारे क्वेश्चन लूसेंट से लिया गया है। 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपको कहीं से भी मतलब फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराऊंगा मैं। जो आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में लायक है, एग्जाम में आयु है, यहाँ पे क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कंटेंट को पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे बता दूँ, कोई भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन है, एसएससी, रेलवे, कोई भी शिक्षक कर्मी भर्ती, व्यापम को हो, एसआई मेंस के हो, चाहे पी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो जीके का जीके जीएस के जो सेक्शन होते हैं, यहाँ से 20 से 25 नंबर का सिलेबस में दिया रहता है। तो बहुत मायने रखता है 20 से 25 नंबर। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और बता दूं, मैं पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला हमारा। वास्को डी जो गामा थे, ये आपके भारत कब आए हो? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो वास्को डी गामा जो भारत कब आया था? 1492, 1498, 1608, या आपका डी है 1609 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मई 1498, याद रखिएगा। तो 20 मई 1498 में जो वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। आपका स्कोर कितना भी मतलब बन रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। साथ ही साथ अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट देते चलिएगा। कितना स्कोर बन रही है आपको पता होना चाहिए। तो लगभग आपके 20 मई 1498 केरल के कोझिकोड जिले के, याद रखिएगा, केरल के कोझिकोड जिले के आपके कालीकट जो कडप्पा गांव में ये आपका पहुंचा था आपके वास्को डी गामा। और एक पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, और भारत की खोज में आपके निकले हुए थे। तो 20 मई 1498 को ये आपके पहुंचे हुए थे आपके भारत। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वास्को डी गामा भारत कितने बार आया हुआ था? तो वास्को डी गामा भारत 3 बार भारत आया था। उनके आगमन के 3 महीने बाद उन्होंने 1524 में क्रिसमस के पूर्व यहाँ पे कोचीन शहर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको भी याद रखिए। कितने बार पूछे तो 3 बार आपको आंसर लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आपका मसूलीपट्टनम, कोलकाता, सूरत या बड़ौदा में। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेलवे चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम, कोलकाता, सूरत या आपके बड़ौदा में। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेज की उनकी जो कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में बहुत यहाँ पे शुरुआत की थी 1687 में। सूरत के यहाँ पे व्यापार करने के माध्यम से आया था। यहाँ पे सबसे पहला केंद्र यहाँ पे सूरत में खोला था। इसको याद रखिएगा। कौन सी कंपनी? तो अंग्रेजी ईस्ट कंपनी। तो इसको याद रखिए, इन्होंने 1687 में सूरत में पहला अपना ये आपका कारखाना, व्यापार केंद्र खोला गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका साथ ही साथ ये आपका ना व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे सूरत में लगाया। फिर यहाँ पे अलग अलग जगह में ये आपके खोलने लगे थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? 1600 में, 1605 में, 1609 में या आपके 1611 में। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1608 या 9, जो भी डाटा रहेगा। यहाँ पे 9 दिया है। तो 1608, जो भी 1608 या 9, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से लगाइए। 1608 और 1609। तो आपका जो हेक्टर मुंड्रो और सूरत में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे, इसको याद रखिएगा। हॉकिंस जो कैप्टन विलियम थे, कैप्टन हॉकिंस ये आपके कैप्टन विलियम जो हॉकिंस भारत में आने वाले पहले अंग्रेज थे, इसको याद रखिएगा।
और यहाँ पे जो हाकिम ब्रिटेन के सम्राट थे, जो जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। और कौन से राजा थे जो हमारे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आए थे। याद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कौन से राजा थे जिसके शासनकाल में आए थे, तो मुगल बादशाह जो जहांगीर के शासनकाल में ये आए, व्यवसाय करने के अधिकार से आपके मुगल दरबार में आए हुए थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको आंसर लेना है आपका जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, या आपके फारुखसियर, या आपके अहमद शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जो जफर थे। इनका कार्यकाल की बात करूं 1837 से 1857 में इसका शासनकाल थे। तो यह भारत का अंतिम मुगल सम्राट इनको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध का अंग्रेज सेनापति कौन था, मतलब अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन बना हुआ था। तो हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, या आपका कीर्तियार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर हो जाए। प्लासी युद्ध जब हुआ तो अंग्रेजों सेना के जो सेनापति आपके रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और सिराजुद्दौला का, ये आपका सेनापति मीर जाफर थे, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपका 23 जून 1757, याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को आपका हुआ था। इसमें युद्ध में आपका एक और आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और ये सेना थी, और आपके दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सेना थी। और कंपनी के सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पे बुरी तरीके से को हरा दिया था। तो इसको याद रखिए, इसका रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिस्ली, या आपके लॉर्ड कर्जन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। तो चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध है आपके, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड वेलिस्ली को बनाया गया था। ये आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1798 से लेकर आपके 99 तक ये आपका चला था, जिसमें आपके दक्षिण भारत में ब्रिटिश इंडिया और कंपनी, आपके दक्षिण भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ आपका हैदर दक्कन जो कि इसके खिलाफ आपके ये आपके साम्राज्य के बीच आपका ये संघर्ष के बीच आपका युद्ध हुआ था। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपको आंसर इसका पता भी होगा। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के जो ये आपके किसके जो पुस्तक है, किस इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखी है। सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद जी, या आपके बी.आर. अम्बेडकर जी। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने, याद रखिए, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक है इसके द्वारा इनके द्वारा लिखी गई थी। आपके ब्रिटिश इंडिया के यहाँ पे उनके ऊपर ये बुक को लिखी गई, तो इसको याद रखिए दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पुस्तक का। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला विद्रोह के नेता कौन थे। चितर सिंह, अली मुसलियार, तिरिया सिंह, या आपका कुंवर सिंह है, तियर सिंह नहीं है, या आपका सेवाराम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, याद रखिएगा, ये आपका कुंवर सिंह है। तो मुल्ला विद्रोह के नेता आपके कुंवर सिंह थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को, याद रखिएगा, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को प्रथम कांग्रेस विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो बम्बई सत्र जो आपका 1889 में हुआ था, बी है मद्रास अधिवेशन जो आपका 1898 में हुआ था, या आपके सूरत अधिवेशन है जो आपके 1907 में हुआ था, या लखनऊ अधिवेशन या आपके 1916 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपका जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस विभाजन के रूप में इसको जाना जाता है आपके
बम्बई 17 को, इसको याद रखिएगा। तो आपका जो 80 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। सी होगा, यहाँ पे विभाजन के रूप में जाना जाता बोला गया है। तो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को प्रथम कांग्रेस विभाजन के रूप में आपके सूरत अधिवेशन 1907 को जाना जाता है, जिसमें आपका कांग्रेस के गरम दल और आपके नरम दल के नेता यहाँ पे अलग अलग हो गए थे। तो इसको याद रखिएगा। तो 1907 में सूरत अधिवेशन को इस रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। चलिए, थैंक यू।